हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न। आज हम स्टार्ट करेंगे एक खूबसूरत सी पोएम जिसका नेम है खोप्यामधी खोपा और जिसे लिखा है बहिनाबाई चौधरी ने, जिनका जन्म हुआ था 1980 और मृत्यु हुई थी 1951 को। प्रस्तुत कवितेत काव्यत्रीने सुगरण पक्षी व माणूस यांची तुलना करून सुगरण पक्षामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलताचं वर्णन केलेलं है। प्रस्तुत कविता यानी जो दी गई कविता है, इसमें कवित्री कहा जाता है फीमेल राइटर को जो पोएम लिखते हैं उन्हें। उन्होंने बताया है कि सुगरण पक्षी व मानुस यानी सुगरण पक्षी और मानुस की क्या की है, तुलना की है, उन्होंने कंपेयर किया है और बताया है कि कैसे पक्षामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलता का मतलब होता है कोई नई चीजों को निर्माण करना, उसका ही उन्होंने इसमें क्या किया है, वर्णन किया है कि कैसे पक्षियों में सृजनशीलता होती है। उन्होंने कैसे कोई एक नई चीज को जो है उसका निर्माण किया है और हमें उनसे कैसे चीजें सीखना चाहिए। अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला, देख पिल्लासाठी तिने झोका झाडाला टांगला। अब यहाँ इसका अर्थ इस तरीके से है कि दर्द की खोखली जगह में सुगरण चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत घोंसला बनाया। सुगरण जो है यहाँ पे एक चिड़िया को कहा गया, ये चिड़िया आप देख पा रहे होगे, इसे सुगरण कहा गया है। अपने बच्चों के लिए उसने दरख्त पर झूला सा लटकाया है। ये जो आप घोंसला देख रहे हो तो इसे क्या कहा गया है कि कैसे उसने एक झूले की तरह उसे दरख्त पर लटकाया है। पिल्ले निचले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तीसा पिल्ल्यामध्ये जीव, जीव झाडाला टांगला। बच्चे इस घोंसले में इस तरह सो रहे हैं, निचले यानी सो रहे हैं, जैसे क्या हो रहा हो, जैसे झूले में उन्हें हल्की हल्की सी नींद आ रही हो। तीचा पिल्ल्यामध्ये जीव यानी उसकी जान किसमें है, अपने बच्चों में है, और उसने उसे अपनी जान को कहाँ लटकाया है, झाड़ पर। खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोचा, पाखराची कारीगरी जरा देख रे मानचा। खोपा इनला इनला यानी खोपा क्या किया है, बुनाई जब करते हैं ना, जो बुनाई करते हैं उसे इनला कहा जाता है। तो ये बताया गया कि घोंसला जो है बेल के फल के जो छिलके होते हैं उसकी तरह उन्होंने क्या किया है, गोल आकार का घोंसला बनाया है। और कहा गया है पाखराची कारीगरी जरा देख रहे मानसा, ए इंसान जरा इस परिंदे की क्या देख, तो कारीगरी देख के उसने कितना खूबसूरत सा एक खोपा बनाया है। तिची उल्लूसी चोच, तेज दात तेज ओठ, तुला दिलेले देवाने 2 हात 10 बोट। अब ये कह रहे हैं कि उसके पास तो सिर्फ क्या है, एक छोटी सी चोच है। उल्लूसी चोच यानी छोटी सी चोच है, वही तेज दात तेज ओठ, वही उसके दांत भी है और वही होंठ भी है। लेकिन तुला दिलेले देवाने 2 हात 10 बोट, लेकिन तुम्हें खुदा ने क्या दिए है, 2 हाथ दिए हैं और 10 बोट यानी 10 उंगलियां दी गई है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि इसलिए इंसान को भी क्या होना चाहिए, मेहनती और हुनरमंद और समझदार होना चाहिए और कुदरत की कारीगरी से उसे सीखना चाहिए। कि जैसे ये कारीगरी हम देख सकते हैं कैसे सुगरण पक्षी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा क्या बनाया है, घोंसला बनाया है। ऐसे ही हम भी कुछ नई चीजें बना सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाले ने 2 हाथ और 10 उंगलियां दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये शब्दार्थ आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्क स्पष्ट करा। फर्क लिखना है सुगरण और मानुस के बीच में। तो आप देख सकते हो सुगरण यानी एवलीशी चोच, छोटी सी चोच होती है और इंसान के पास क्या है, 2 हाथ है। चोच है दांत वो ओठ, वही उसके दांत है और वही उसके ओठ है, लेकिन इंसान के पास क्या है, 10 बोट आहे। खालील आकृती पूर्ण करा। आकृत्यामध्ये बघा, सुगरणीच्या खोप्याला कवित्रीने दिलेली उपमा, क्या उपमा दी है, झुलता बंगला, गिलक्याचा कोसा। ये उसे खासियत, ये उपमा दी गई थी। सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण, इंसान को क्या है, सुगरण पक्षी से क्या गुण लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सौंदर्य खूबसूरती, माया यानी प्यार मोहब्बत, कष्टाळूपणा यानी मेहनती जैसे वो है। पिल्ला है उत्तर येईल ऐसा प्रश्न तैयार करा। प्रश्न बनाना है, अभी याद रखना बहुत लोग आंसर बनाते नहीं, क्वेश्चन बनाना है हमें। खोप्यामध्ये कोण निजली आहे, तो खोप्यामध्ये कोण निजली आहे, खोप्यामध्ये पिल्ल है ना, खोप्यामध्ये पिल्ल निजली आहे, हमने क्वेश्चन बनाया है। कवितेतील यमक जुळणारे शब्द, जैसे वहां मैंने देखा होगा, आपने ऊपर अंडरलाइन किया था, चांगला टांगला, यमक जुळणारे शब्द। कोसा माणसा। सहमत लिखना है। सुगरणीला तिच्या बाळाची काळजी असते, हे कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दात लिहा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
ये क्या कह रहे हैं कि सुगरणीला तिच्या बाळा जैसे सुगरण पक्षी को अपने बच्चे की तिच्या बाळाची काळजी असते, कवितेचे आधारे कविता के जरिए अपने ओन वर्ड में लिखना है कि कैसे उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है, काळजी फिक्र. सगळ्या घरट्यामध्ये सुंदर घरटे म्हणजे सुगरणीने बांधलेले असते. यानी सबसे खूबसूरत जो घर होता है वो सुगरण पक्षी का ही होता. ती तो आपल्या बाळांसाठी बांधलेले असतो. वो अपने बच्चे के लिए बनाती है. तिला बाळांची काळजी असते म्हणून ती तो झाडाच्या फांदीला ऊंची जागी बांधते. तो खोपा टांगलेल्या स्थितीत असतो. वो कैसे बनाती है, उसे अपने बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, काळजी यानी फिक्र, इसीलिए वो ऊंची जगह पे उसे उस फांदी यानी टहनी को बोला गया है, शाख को ऊंची शाख पर वो क्या करती है, उसे टांग देती है ताकि उसके बच्चे क्या रह सके, सेफ रह सके. कारण आपल्या पिल्लांना मंद झोका मिळावा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा का उसे क्या मिले, झोका मिले. पिल्लासाठी तो जणू झुलता बंगलाच असतो. बच्चों के लिए मानो वो क्या रहता है, एक झुलता हुआ बंगला होता है. त्या खोप्यामध्ये तिचे पिल्ले सुखरूप व शांत झोपते. अब वो जो वो खोपा होता है उसमें उसके बच्चे क्या होते हैं, बहुत सुख रूप से यानी अच्छे से और शांत एकदम शांति से सोते हैं. ही तिची अपेक्षा असते, यही उसकी क्या होती है, अपेक्षा होती है यानी ख्वाहिश होती है. सुगरणीचा जीव तिच्या बाळामध्ये गुंतलेला असतो. उसका जो जान होती है वो अपने बच्चे में होती है. ती आपल्या पिल्लावर खूप माया करते, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है. जणू तिने स्वतःचे प्राणांचा झुलणारा खोपा केला असतो. मानो, जणू का मतलब क्या होता है, मानो. ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जो है खुद के प्राण का यानी खुद के ही जिंदगी का जो है उसने अपनी जान का वो खोपा बनाया हो, वो घर बनाया हो. घरटे घर कहते हैं. सुगरणीला तिच्या पिल्लांसाठी काळजी वाटते तशी तुमच्या आईला तुमची काळजी वाटते, हे साधारण स्पष्ट करा. जैसे सुगरण पक्षी को अपने बच्चे की काळजी होती है, फिक्र होती है, वैसे ही आपकी मम्मी को आपकी फिक्र होती है. इसके बारे में साधारण आपको लिखना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से रीड करके लिखेंगे. अगर नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बोलिएगा. नेक्स्ट है, ये तुला है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है. तुला दिले रे देवानं 2 हात 10 बोट. तो अब इसका जो है हमें स्पष्टीकरण करना है. जैसे कहा है तुमच्या शब्दांत उसे बताना है हमें, तो कैसे करेंगे हम. यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप कॉपी कर सकते हैं. बहिणाबाई चौधरी यांनी खोप्यामध्ये खोपा या कवितेमध्ये सुगरणीने बांधलेले सुंदर घरट्याचं वर्ण करताना पाखराची कारिगिरी व माणसाचे कर्तृत्व यांची तुलना करून माणसाला मोलाचा सल्ला दिला है. बहिनाबाई जी ने क्या किया है कि कैसे सुगरण पक्षी ने जो है बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला बनाया है, उसी की तुलना करते हुए इंसानों को संदेश दिया है. कावित्री म्हणतात, वो कहती है सुगरणीची चोच इवलीशी असते. सुगरनी की चोच जो है बहुत छोटी सी होती है. तीच तिचे दात व ओठ असतात, वही उसके दात और ओठ होते हैं. त्या चिमकल्या चोचीने अति सुंदर ऐसे घरटे विणते, वही वो उसकी छोटी सी चोच से बहुत ही खूबसूरत घर बनाती है. अरे माणसा, तुला तर देवाने तुझी कर्तबगारी सिद्ध करण्यासाठी 2 हाथ आणि 10 बोट दिले आहेत. वो कह रही है कि अरे इंसान, तेको तो अपनी कर्तव्य दिखाने के लिए तुझे तो देव ने क्या दिया है, 2 हाथ और 10 उंगलियां दी है. तू पाखरापेक्षा अधिक कौशल्यपूर्ण व सौंदर्यपण निर्मित कर. वो क्या कह रहे कि तू जैसे ये पाखरा ने एक घरटा बनाया है, घोंसला बनाया है, तो तू उससे भी ज्यादा यानी अधिक मतलब उससे भी ज्यादा तू कुछ अच्छा बना सकता है. सुगरणीच्या खोप्याची प्रतीकातून बहिणाबाईने माणसाला रास्त उपदेश दिला आहे व त्याच्या कलेला सर्त आवाहन केला है. उन्होंने क्या किया है, इसी से संदेश दिया है और उसकी कला को जो है सराहना की है कि कितना अच्छा उसने वो घरटा बनाया है. तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर. जब तक नया लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाता है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा. अगर कुछ नहीं समझता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछेगा. अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच.